है। स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे 3.3 चल रहा है हमारा स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे एंड स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम फॉर सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में, एमएसबीटी में। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन लिमिट स्टेट मेथड। आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। ड्रॉ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन की। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन दिया है, ड्रॉ किया है। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स क्या होता है? हम सिर्फ टेंशन साइड में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। ये तो बीम का क्रॉस सेक्शन है और उसमें हम एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, और जो मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 बार कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड करते हैं। फॉर स्टीरअप्स के लिए हम जो भी स्टीरअप्स डालते हैं तो हमको मिनिमम 2 बार तो ऊपर की साइड प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। और जो भी हमने डिजाइन किया है, हमने एएसटी निकाला है सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए, तो हम टेंशन साइड में डाल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स क्या होता है? सिर्फ हम टेंशन साइड में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये तो आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्सिलॉन CU और एप्सिलॉन SU यहाँ पर नीचे है, और सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन दिया है यहाँ पर, और बैलेंस्ड सेक्शन है। ये बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम निकाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस XU है, मीन्स एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर आप देख सकते हो N, ये सभी पैरामीटर्स आप ड्रॉ करना एग्जाम में। जब तुम काटोगे स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम तो ये सभी पैरामीटर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? 0.43 XU, और जो कॉम्प्रेशन फोर्स होता है यहाँ एक्ट होता है तो उसका डिस्टेंस टॉप फाइबर से 0.42 XU होता है। और ये हो चुका ZU, मीन्स इसे क्या कहते हैं? हम लीवर आर्म भी कहते हैं, लीवर आर्म। ये आपको डिग्री में हो जाएगा सब कुछ कवर। और यहाँ पर टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट के सेंटर में ये टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। ये जो हमने स्टील के बार डाले होते हैं तो उसके सेंटर में TU फोर्स जो होता है, टेंशन फोर्स, वो क्रिएट होता है। और ये हो चुका हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 0.45 FC की है इसकी वैल्यू। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट और ये कर्व दिया है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें आप ड्रॉ करना एग्जाम में। तो ये तो हो चुका स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब हम देखेंगे पॉइंट, फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व of concrete, it will be noticed that the maximum stress in concrete is attained at a strain of 0.002 and thereafter the stress is constant, means यहाँ से stress जो होता है constant होता है 0.002 से after constant। from this the stress diagram is constructed, उसके अकॉर्डिंग टू ही हमने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ की है। तो ये तो हो चुका स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम्स फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। अब हम देखेंगे डिजाइन पैरामीटर्स एंड कांस्टेंट्स। ये जो डिजाइन पैरामीटर होते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस, तो वह हम सभी इस डायग्राम का ही यूज करके हम निकालते हैं। तो चलो देखते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। तो हम जब भी निकालते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स तो CU लेते हैं। अब आपको एक मैं बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये कंप्रेसिव फोर्स का जो भी फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हो चुका। तो ये तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि किस प्रकार से हमने डिराइव किया है ये फॉर्मूला, डेरिवेशन इसका पूछा नहीं जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो CU इज इक्वल टू 0.36 FCK XU इंटू B। तो ये कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसमें हम FCK की वैल्यू पुटअप करेंगे, XU की वैल्यू पुटअप करेंगे, और B जो भी उसकी
विड्थ होती है, तो वो पुटअप करने से इस हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स मिल जाएगा। इस सेक्शन का, ये सेक्शन कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स ले सकता है वो हमको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे टोटल टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीयू से। तो टोटल टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, TU इज इक्वल टू 0.87 FY/AST होता है। समझ में आया? आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा है TU निकालने का, CU निकालने का। TU इज इक्वल टू 0.87 FY/AST हो चुका। अब हम देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको कोई भी सेक्शन दिया जाए तो उसका न्यूट्रल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, XU। ये जो ये है ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, और जब भी हम रेनफोर्समेंट ज़्यादा या कम प्रोवाइड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो XU की वैल्यू है वो ऊपर और नीचे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स रेनफोर्स्ड है क्या अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, उसके अनुसार XU की वैल्यू जो होती है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे और ऊपर हो जाती है। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में, जब भी जो भी हमारी ओरिजिनल मीन्स हमारी ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस जो होती है और हमारी XU की जो भी वैल्यू होती है क्रिटिकल, हम NA को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, और ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जब भी सेम होते हैं तब क्या होता है बीम में और किसी भी क्रॉस सेक्शन में कॉम्प्रेसिव फोर्स जितना होता है उतना ही टेंसाइल फोर्स होता है। आपको समझ में आया? जब भी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू XU होता है तब क्या होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स जितना होता है उस सेक्शन में उतना ही टेंसाइल फोर्स भी होता है। तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे CU इज इक्वल टू TU को। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स की तो हमें फॉर्मूला पता है कितना है, 0.36 FCK XU इंटू B। ये हो चुका हमारा कॉम्प्रेशन फोर्स का। अब हम देखेंगे टेंशन फोर्स का फॉर्मूला, ये तो यहाँ पर हमने देख ही लिया है, 0.87 FY/AST। तो अब हम XU को निकालेंगे, तो 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। तो ये हो चुका हमारा न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी नोट्स तुम अपने नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना, तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आसानी होगी। तो ये हो चुका न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। अब हम देखेंगे लिमिटिंग ब्रैकेट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XU मैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि लिमिटिंग को ही मैक्सिमम कहते हैं और मैक्सिमम को ही लिमिटिंग कहते हैं। मीन्स आप XU मैक्स दिया है यहाँ पर, XU मैक्स और किस किस प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है, XU लिमिटिंग दिया जाता है। तो ये बोथ आर सेम। मीन्स क्या होता है, XU मैक्स इज इक्वल टू XU लिमिटिंग होता है। कब कब क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, XU मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी XU लिमिटिंग से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है। तो हम क्या देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ XU की देखेंगे, XU मैक्स और XU लिमिटिंग देखेंगे। तो यहाँ पर स्टील टाइप दिया है, माइल्ड स्टील Fe415 Fe500, तो उसका Fy भी दिया है यहाँ पर, यील्ड स्ट्रेस 250 415 और 500। तो XU मैक्स हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये सभी चीज़ें IS कोड में भी गिवन है। XU मैक्स इज इक्वल टू KU मैक्स इंटू D। तो KU मैक्स की वैल्यू हम जो ये कॉम्प्रेशन फोर्स, इन सभी फॉर्मूले से हम ये सभी चीज़ें पुटअप करके सिर्फ हम मेन फॉर्मूला निकालते हैं कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पर मैंने मेन ही फॉर्मूला दिया है, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं या आप कहीं किसी और से सीख लेना, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माइल्ड स्टील Fy250 के लिए XU मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 D। आपको ये ध्यान में ही रखना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर में आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये सभी चीज़ें आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। तो माइल्ड स्टील के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.53 D, और Fe415 के लिए 0.48 D है। XU मैक्स का फॉर्मूला क्या है, 0.48 D। Fe500 के लिए 0.46 D। D मीन्स क्या होता है, डेप्थ होती है सेक्शन की, इफेक्टिव डेप्थ। टॉप फाइबर से हम रेनफोर्समेंट के बीच तक जितनी डेप्थ होती है तो उसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, तो वो होती है। तो यहाँ पर हमने देखा
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सयू मैक्स की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट की लिमिटिंग और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। मीन्स कोई भी क्रॉस सेक्शन आपको गिवन दिया जाए तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप प्रोवाइड करते हो तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा, वो फेल हो सकता है, सडनली फेल हो सकता है, वो वार्निंग नहीं देता, तो इससे आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका जो होता है वो लॉस हो जाता है, फैमिली भी लॉस हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर IS कोड मेंशन करता है हमें कि लिमिटिंग और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। जिस आप कोई भी सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हो, मान लो आप बीम सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस बीम में अगर आपने माइल्ड स्टील यूज़ किया है तो आपका जो PT% होता है, मीन्स परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, वो 0.088 FCK से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे जितना भी परसेंटेज आए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो PT लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है माइल्ड स्टील के लिए 0.088 FCK। FE 415 के लिए कितनी है 0.048 FCK। FE 500 के लिए 0.038 FCK है। आपको तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर PT लिमिटिंग ने इसे रिप्रेजेंट किया है, आप इसे PT मैक्सिमम से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिमिटिंग और मैक्सिमम एक ही है, यहाँ पर भी ऑब्लिक किया है, लिमिटिंग और मैक्सिमम दोनों एक ही होती है। तो ये हो चुका परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में। अब हम देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ MU। जो भी मूवमेंट होती है तो उसकी लिमिटिंग मीन्स आपने कोई भी क्रॉस सेक्शन लिया तो वो क्रॉस सेक्शन इससे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है वो रेजिस्ट नहीं करता। इससे ज़्यादा मीन्स लिमिटिंग वैल्यू हो चुकी, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो अब हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू है लिमिटिंग। यहाँ पर स्टील ग्रेड दिया है, अगर आपने माइल्ड स्टील यूज़ किया है तो XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो चुकी 0. यहाँ पर आप देख सकते हो 0.149 FCK BD²। ये हो चुकी आपकी MU लिमिटिंग वैल्यू फॉर माइल्ड स्टील के लिए, मीन्स 250 ग्रेड होता है स्टील का। अब हम देखेंगे FE 415 के लिए कितनी होती है MU लिमिटिंग, तो 0.138 FCK BD² फॉर MU लिमिटिंग फॉर ग्रेड ऑफ 415 ग्रेड के लिए, और 500 ग्रेड के लिए 0.133 FCK BD² होती है लिमिटिंग वैल्यू फॉर 500 ग्रेड के लिए। तो ये हो चुका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ MU के लिए, मूवमेंट के लिए लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले और एक रिवीजन करते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। यहाँ पर हमने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखी और डिज़ाइन पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स देखे, उसमें टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ XU मैक्स, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, PT लिमिटिंग और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ MU। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।